छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा पे विराजमान आदर्श एवं पावन ग्राम चारभाठा, जहां अखिल ब्रह्मांड की नियंता प्रातपर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के पावन कृपा से आप सबों के भगवत प्रयास से त्रिदिवसीय भव्य राम कथा गुणगान महोत्सव मानस मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुए बढ़ जाते हैं। सज्जनों, जिन जगह राम के पावन कथा होते, जिन जगह भगवान के पावन चर्चा होते, बाबा तुलसी लिखिन की मुदमंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, निसंदेह वो जगह पवित्र हो जाते, वो जगह काशी प्रयागराज वृंदावन मथुरा और अयोध्या के समान साक्षात महसूस होते। तो धन्य है पावन सग्राम चारभाठा और यहाँ पर उपस्थित समस्त चारभाठा और अन्य अन्य गाँव से आए हुए मोर राजा दशरथ तुल्य पिता मल्ला कौशल्या के कई सुमित्रा सरीखे ममता मई वात्सल्य मई करुणा मई महतारी मन के पावन चरण कमल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरीखे मोर नौजवान संगवारी मन के पावन चरण कमल में सावन के महीना में भाई मन के सुनी कलाई में प्रेम के बंधना बांधने वाली मैया के डोर बांधने वाली सबरी और सीता के समान मोर प्यारी प्यारी दीदी बहिनी मन के पावन चरण कमल में धरती माता के पावन कोरा में खेलैया और घर आंगन लकिलकारी से कुलंजित करैया लवकुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मन के पावन चरण कमल में तथा ए मंचला अपन मधुर वाणी और मीठी आवाज के साथ पल्लवित और गुंजित करने वाले आदरणीय संचालक भाई जी, आदरणीय देवांगन जी, जिन हमार मानव शक्ति केंद्र के सम्मानित अध्यक्ष के पावन आसंदी पर विराजमान है और जेकर कृपा से जेकर कुशल मार्गदर्शन से हमार मानव शक्ति केंद्र में विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजन होते। यही कड़ी में एक आयोजन आपके पावन से मंच में, पावन से ग्राम में, पावन से हृदय स्थल में राम रूपी गंगा हेतु प्रवाहित होवर जाते। जम्मो जीवाचार्य मन के पावन चरण कमल में मोर नवज्योति मानस परिवार तर्री नया पर डाले दंडवत प्रणाम है, हृदय में स्वीकार करियो। आवो
रामचरित मानस के कथा जिन विभिन्न मानस मंडली के माध्यम से आप मन सुने बर जात हो। मोर भाग में, मोर बंटवारा में लंका कांड। लंका के नाम जैसे हम सुनतन ना, हमार जी में, हमार हृदय में, हमार आत्मा में कंपन पैदा हो जाते। हाय लंका के बात करते हैं। लंका के रणांगन में, लंका के राज दरबार में एक संत के आगमन हो है। जैन संत ला आज हम रामचरित मानस के माध्यम से अंगद के नाम से जानते हैं। अंगद जी शांति दूत बन करके राम जी के आदेशानुसार रावण ला समझाए बर रावण के राज दरबार में पहुंचे हैं। वही करके पावन कथा प्रसंगे बाबा तुलसी लिखिन लंका कांड दोहा क्रमांक 34 के पावन लकीर हमला संदेश देते कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग लखन सिया रामचंद्र की जय। अंगद जी हा रावण के दरबार में पहुंचे हैं। रावण ला समझाए वाले समझाई कि अय रावण आप मान जाओ, मैं शांति दूत बन करके मैं आप ला समझाए बरा हूं। जैन माता सीता ला आप मन चोरी करके लाए हो, अपहरण करके लाए हो, बलात् रूप में ओला अपन पत्नी बनाए बर लाए हो। ओ माता सीता जगत जननी है, सीता सीत निशा समयानी। सीता है तो काल रात्रि के समान, आदि शक्ति माता दुर्गा, आदि शक्ति माता लक्ष्मी काली के समान है। ओ सीता ला आप मन वापस कर दो और राम से क्षमा मांग लो। राम आप ला अभय दान कर दी, लेकिन रावण नहीं मानी। ऐसे रामचरित मानस में रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझा है और कहे घलोगे है। और हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है माता बहनी हो कि अरे टुरा तो 17 बार समझा रहे हो रे। मैंने 17 बार समझाना का है। बहुत विटक स्थिति के सामना रावण के माध्यम से हुआ थे। रावण ला 14 आदमी 17 बार समझाई, लेकिन रावण नहीं मानते। अब रावण जब नहीं मानी तो अंगद एक ठन बात रख दी कि अय रावण तू कितना अपने आप को बलशाली समझता है, तू कितना अपने आप को धर्म धुरंधर और महान ज्ञानी समझता है। यदि तू मेरे पैर को उठा देगा, धरती से अलग कर देगा, तो मैं सीता को हार करके वापस राम के पास चला जाऊंगा। ये वचन अंगद के माध्यम से रावण के सम्मुख रखे गए। काय वचन है कि जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं फिर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा यदि तेरे इस कटक में कितने बलशाली है ना, उनमें से कोई भी अगर मेरे पैर को उठा दी तो मैं सीता को हार जाऊंगा। ऐसे जब बात सुनिस ना तो रावण के जो दल है, रावण के निशाचर गण है, रावण के जतेक भी सुबट है, सब एकदम हासिल लग गए। अरे छोटे से बंदर और तोर पैर ला नहीं उठा सकबो। सब जन अपन अपन भुजा के बल्ला, भुजा के ताकत ला ऐसे अजमावत जावत है, लेकिन अंगद के पैर ला धरती माता से कोई अलग नहीं कर सकते है। बाबा तुलसी लिखिन कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कपि यानी बंदर, बंदर अर्थात अंगद जी। अंगद जी के पैर ला कोई भी योद्धा, कोई भी बलशाली, कोई भी निशाचर नहीं हटा सकते। कैसे नहीं हटा सकते? जैसे संत व्यक्ति अपन नीति और नियम के विरुद्ध कोई दूसरा काम नहीं कर सके, अपन नीति से कहीं बाहर नहीं जा सके, वैसने प्रकार से अंगद के चरण धरती पे अडिग है। आओ ये तो सामान्य चर्चा हुई, ये सामान्य भावार्थ हुई। अब रावण के बीच में अंगद कैसे ललकारा थे और अंगद ला राम जी रावण के दरबार में भेजे के का कारण है, ओला हम फरिया के आपमन के बीच में रखे के प्रयास करबो। एकर पहली हमर परिपाटी है, जब भी कोनो शुभ काम ला शुरू करथन हम अपन देवी देवता और आराधना मन के जरूर सेवा और पूजा अर्चना करथन। आओ माता में सबसे बड़े माता हम कोनो दुर्गा कथन, कोनो लक्ष्मी कथन, कोनो काली कथन, लेकिन आपके और हमार गांव में वो माता शीतला के रूप में दरिया के पार में बैठे रहते। जैन शीतला माता के चरण स्पर्श, जैन शीतला माता के नाम अनुसरण करे से ये जीवन धन्य हो जाते। आओ शीतला माता के नाम से एक बार जयकारा लगावन और अपन कथा यात्रा में आगे बढ़न। बोलिए शीतला मैया की सियावरी रामचंद्र शंकर
जगदम्बा जगतारनी माता तोला मना हे जग जननी शीतला मैया महिमा जस तोरे तोला बंदो है मोर दाई तोला बंदो तोला बंदो है मोर मैया तोला बंदो प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय हो। जय हो। झिलमिलवा बारे हो दिया तोरे नाम पे शीतला ताई तोर जय हो। झिलमिल हो बारे हो दिया तोरे नाम के हे शीतला ताई मोरे बाम के झिलमिलवा बारे हो दिया तोरे नाम पे शीतला ताई तोर जय हो। झिलमिल हो बारे हो दिया तोरे नाम के हे शीतला ताई मोरे बाम के। यहाँ पर जितने भी बैठे हमारे माताएं बहनें भाइयों सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता रानी का जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय हो। साई जनम रे भैया सिर जनहार वो तोरे भक्ति मावे जीव के उबार वो
शीतला दाई तोर जय हो झिलमिल हो पारे हवरिया तोरे नाम के हे शीतला दाई तोरे नाम के झिलमिलवा पारे हवरिया तोर नाम के हे शीतला दाई तोर जय हो झिलमिल हो पारे हवरिया तोरे नाम के हे शीतला दाई 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 तोरे नाम के। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय हो। सियावरी रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो ही सहाय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चंदन है मेरे देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ गुंजा करती है, जहाँ गुंजा करती है सूर तुलसी कबीर की अमृतवाणी, सबके हृदय में बसे सीताराम है। ऐसे मेरे पावन ग्राम चार भाटा को हमारा बारंबार प्रणाम है, हमारा बारंबार प्रणाम है, हमारा बारंबार प्रणाम है। आओ कथा यात्रा में आप हम सबके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री राम जी महाराज अपन दल बल के साथ में 100 योजन के समुद्र पार करके लंका के सरहद में पहुंच गए। लंका के सरहद में पहुंचे हैं तो राम जी फिर विचार करते कि रावण से यूं ही युद्ध न किया जाए, रावण को अंतिम समझाइश दे दिया जाए। यदि रावण मान जाते तो पर भी से अच्छा है, नहीं मानी तो पर भी से अच्छा है। इसलिए राम के आदेश शांति दूत बना करके रावण को एक बार समझाना चाहिए। सबने विचार किया कि अभी शांति दूत कौन बना के भेजे जाए, है ना? तो भगवान राम की सबसे युवा, सबसे बल बुद्धि गुण और चतुर यदि कौन में है तो वो है अंगद जी। अंगद जिला शांति दूत बना करके रावण ला भेजना चाहिए। भगवान श्री राम जी महाराज अंगद जी कहते कि है अंगद जी आप शांति दूत बन करके रावण को एक बार आखिरी चेतावनी दे दो, समझा के आ जाओ। रावण अगर मान जाए तो अच्छा बात है, नहीं मानी तब वो अच्छा बात है। हमार एक उद्देश्य है और सही बात है माता बहनी हो। हमारे भारत के एक परंपरा आए, भारत के इतिहास खोज के देख लो कि भारत सत्य अहिंसा और धर्म के रास्ता पर चले हैं। आज पूरा विश्व युद्ध के चपेट में हवा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध होते कि नहीं होते? कतको निर्दोष प्राणी निर्दोष मन के मन मर गए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के हम बात करन तो आज जापान और नागासाकी में, हिरोशिमा और नागासाकी में आप जाके देखो कि वहां सांस लेबर हवा भी नहीं मिले। ये युद्ध के परिणाम है, युद्ध के दुष्परिणाम है। वहां के जो छोटे छोटे लड़का जन्म लेते ना, वो लड़का कोनो लुलवा, कोनो खोरवा, कोनो अंधवा, कोनो लंगड़ा पैदा होते। ये युद्ध के दुष्परिणाम है।
युद्ध में आज तक कोई बनाए नहीं है। युद्ध में हमेशा नुकसान ही नुकसान होते हैं, चाहे जना नुकसान कहे, चाहे धन नुकसान कहे, चाहे पर्यावरण के नुकसान कहे, वातावरण के नुकसान होए। तो ये युद्ध लटाले बर भगवान राम जी महाराज अंगद ला भेजिस। अब अंगद ला भेजे के और कई ठो कारण है जेला मैं अपन शब्द में रखा हूँ। अंगद ला ऐसे तो पहली भी जब सीता के पता लगाना रहीस ना, दक्षिण दिशा में सब बानर दल मन गीस सौ जो जल के समुद्र ला पार करके सीता के पता लगाए बर लंका जाना रही है ना। तो सब बानर दल मन कथे कि जाम मत आप जाओ जी, तो जाम मन कथे मैं बूढ़ा हो गया हूँ भैया मैं नहीं जा सकूं। तो अंगद जिला कथे अंगद जाहूं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु भी रति बारा। अंगद ला कथे मैं जाए बार चले जाऊं जी, लेकिन आए के कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। वो समय नहीं गई। अब अंगद ला अब भेजे के तैयारी चला थे और तैयारी हो गए है। अब अंगद ला भेजिस तो भेजिस काबर? सबसे पहले है सामाजिक कारण। जैन रामचरित मानस हमला एक दिशा देते, रामचरित मानस हमार समाज ला एक व्यवस्था देते। समाज में युवा मर के अंगद सबसे युवा रहा, सबसे जवान व्यक्ति रहा है। अंगद युवा है और जे गांव में, जे समाज में, जे देश में, जे राष्ट्र में युवा है तो अपन कदम बढ़ाते, वो राष्ट्र के उत्थान ही उत्थान होते, उन्नति ही उन्नति होते। तो कहे गए है जिस दम जवानी चलती है उस देश की इतिहास उधर मुड़ जाती है। तो युवा गुण, बल, बुद्धि और चतुराई के प्रतीक से अंगद जी तब ओल भेजेगी। पहला सामाजिक कारण हो गया। दूसरा राजनीतिक कारण हम देखा तो भगवान राम ये सोचते कि मैं अंगद के पिताजी अर्थात बालीला में मार चुके हूँ, तो अंगद मोला कतका पर स्वामी भक्ति दिखाते। स्वामी भक्ति की परीक्षा लेबर अंगद ला भगवान राम भेजते कि अंगद कतका मोर पर निष्ठा करते कि हो सकते अंगद रावण के दरबार में जाही। रावण हा प्रलोभन दिही, लालच दिखाही कि अरे अंगद तेरे पिताजी को राम ने मारा था, वो शत्रु ने मारा था, तू मेरे दल में आके मिल जा। प्रलोभन अगर दिही तो यदि निष्ठा नहीं हुई तो अंगद है तो रावण के दल में जाके मिल जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम जी महाराज की अंगद में कतका निष्ठा है, स्वामी भक्ति है, ओला देखे बार अंगद रावण के पास शांति दूत बना के भेजते हैं। तीसरा बात पारिवारिक कारण देखन तो अंगद रावण के फुलवारी बेटा है ना। अंगद रावण के फुलवारी बेटा है। रावण और बाली मित्र है, मितान है, जेकर बेटा फुलवारी बेटा है ना। तो यदि कोनो आदमी बिगड़ गए है, कोनो आदमी नहीं माना थे है ना, 14 जन 17 बार समझा रावण नहीं मानी। भगवान राम विचार करते कि हो सकते ये एकर फुलवारी बेटा है, तो हो सकते एकर बात ला रावण यदि मान जाए, माया में मान जाए, फुलवारी बेटा है मोर बेटा मोल समझा देते का अगर मान जाए तो भी हमला सफलता मिल ही। ऐसे विचार करके भगवान श्री राम जी महाराज अंगद ला भेजी। अब अंगद ला हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखन तो अंगद संत भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए। संत का होते जैन बिगड़े समाज रहते, भूले हुए जीव पद भ्रष्ट जीव मनखे मन यदि बिगड़ गए ओला समझाए के यदि कोई प्रयास करते, यदि ओला रास्ता बताए के प्रयास करते तो संत होते है ना। संत न होते इस जग में को जानत भगवान, स्वान सम यह बीतता मानव जीवन महान। छोटे छोटे कमन बड़े भाव के साथ पढ़ते। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाती कौन, अगर न होते पेड़ जगत में हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल जगत में खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, और अगर न होते संत जगत में ज्ञान की बात बताता कौन, ज्ञान की बात बताता कौन, ज्ञान की बात बताता कौन। ये उद्देश्य लेकर के भगवान राम जी अंगद रूपी संत ला वो
पद भ्रष्ट मार्ग से विचलित आता ताई रावण ला समझाए बर शांति दूत बना के भेजते हैं। और शांति दूत हम महाभारत में भी देखा अर्जुन पांचों पांडव भगवान कृष्ण ला शांति दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजी कि हे कृष्ण भगवान जी, यदि दुशासन मान जाते हैं, अरे हमला आधा राज्य नहीं चाहिए, हमला सिर्फ 5 गांव दे दी, ओमे हम मान जबो, माने बर तैयार हैं। पांचों पांडव है तो कृष्ण ला शांति दूत बना के भेजते हैं। लेकिन दुर्योधन है तो कृष्ण के अवहेलना कर देते, कृष्ण के अपमान कर देते। और आज का ओकर परिणाम निकली है ना 18 दिन तक महाभारत चली, लड़ाई चली, ओमे कतको मर गए है ना दुर्योधन के पूरा वंश मर गए। तो ये मत हो ऐसे विचार लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज अंगद रूपी संतला शांति दूत बना करके भेजे। अब रही बात अंगद रावण कर वही प्रतिज्ञा कर दी कि यदि कोनो मोर पैर उठा दी, धरती से अलग कर दी, तो मैं सीता को हार जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। ऐसे की से काबर की से आओ एक छोटे से कथा, एक छोटे से भजन के माध्यम से हम कथा यात्रा में आगे बढ़ो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, इस जग में भूला हुआ एक दीवाना हूँ, जमाने से भटका हुआ परवाना हूँ। तेरे दर पे आके प्रभु जी एक दरस का दीवाना हूँ, दीवाना हूँ। जय हो। प्यार का बंधन छोड़ के आऊं, प्यार का बंधन छोड़ के आऊं, जग से नाता तोड़ के आऊं, जग से नाता तोड़ के आऊं, प्यार का बंधन छोड़ के आऊं, जग से नाता छोड़ के आऊं। या तो मुझको पास बुला ले, या दुनिया के भाव में भुला दे, मैं तो न मांगू किसी दर से। तू लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, और सागर से पार लगा दे। प्यार का बंधन छोड़ के आऊं, प्यार का बंधन छोड़ के आऊं, जग से नाता तोड़ के आऊं, जग से नाता तोड़ के आऊं। या तो मुझको पास बुला ले, या दुनिया के भाव में भुला दे, मैं तो न मांगू किसी दर से। तू लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, के पारे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, और सागर से पार लगा दे। तुम
दे लगा दे सागर से पार लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे सागर से पार लगा दे। ताज है दिल का ये भक्ति ताज है दिल का भक्ति राज है दिल का ये भक्ति दिल से होती है भक्ति दिल से होती है ये भक्ति ख्वाब है दिल का भक्ति ख्वाब है दिल का ये भक्ति है तो हम तुम है भक्ति है तो हम तुम है भक्ति है तो दुनिया है भक्ति है तो दुनिया है भक्ति करने वाला भक्ति ही काजी है रे तू लगा दे 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 सागर से पार लगा दे। प्यार का बंधन छोड़ के आऊं प्यार का बंधन छोड़ के आऊं जग से नाता तोड़ के आऊं जग से नाता तोड़ के आऊं या तो मुझको पास बुला ले या दुनिया के भाव में भुला ले मैं तो न मांगू किसी दर से तू लगा दे 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 सागर से पार लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे सागर से पार लगा दे तू लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे सागर से पार लगा दे तू लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे सागर से पार लगा दे तू लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे सागर से पार लगा दे। श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ चर्चा करन कि अंगद सीता ला कैसे दाम लगा दी। याद रखियो माता बहनी सज्जनों, अंगद भगवान के चरण में शरण में अटूट विश्वास करे और जेल ला जेकर ऊपर अटूट विश्वास है ना वो बड़े गर्व के साथ कहते कि चलना जी मैं फलाना घर जात हूँ वो मोर बात ला कैसे नहीं मानी है ना तो विश्वास जेकर ऊपर रहते जहाँ पर विश्वास के प्रकाष्ठा होते वहां पर सब कुछ समर्पण किए जा सकते। अंगद रावण के दरबार में जाके ललकार थे कि आए रावण यदि तोर एक कटक में यदि तोरे राज दरबार में कोई भी योद्धा मोर पैर ये धरती से अलग कर दी धरती से ऊपर उठा दी मैं सीता को हार जाऊंगा। ऐसे अब जैसे ही सीता ला हार जहूं ऐसे कही सुना धरती माता एकदम हड़बड़ा गए। हाँ धरती मैया सक पका गए ये अंगद का वचन देवा थे। धरती माता काबर हड़बड़ा के दाई हो धरती माता कोने सीता के महतारी है ना सीता की माँ है और एक माँ अपन बेटी ला कोनो दूसरा व्यक्ति कोई दाम लगावत है तो माँ है तो नहीं सके वो माँ है तो कभी सहन नहीं कर सके कि अंगद मोर बेटी दाम लगावत है। यदि अंगद के पैर उठ जही
तब मोर बेटी सीता हा ये रावण के चंगुल में ही रही, है ना, रावण के राज दरबार में रही। सीता कभू वापस राम के पास नहीं जा सके। धरती माता थर्रा गए, धरती माता हड़बड़ा गए। और माँ के ममता आप मन जाना तो माता हो, हर वस्तु की 100 उपमा होती है, हर वस्तु की 100 उपमा होती है, पर माँ की उपमा केवल माँ है। कुपित पिता को देख के लाडला दूर कहीं भाग जाता है। माँ मारे तो मार से बचने बेटा माँ पर ही निपट जाता है। हर नारी में माँ बनने की प्रबल अभिलाषा होती है, हर नारी में अनुसुईया से प्रबल अभिलाषा होती है। हर माता, हर बेटा राम न बन सके, लेकिन हर माता कौशल्या होती है, हर माता कौशल्या होती है, हर माता कौशल्या होती है। ये माँ की ममता है ना। कहे गए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि अपि गरियसी, जन्म देने वाली माता और ये धरती माता स्वर्ग से भी बढ़ के बताए गए। माँ की सानी कोई नहीं है, माँ की ममता, माँ की महानता देवताओं से भी बढ़कर बताए गए हैं। इस संसार में प्रथम गुरु कौन माने गए? माँ ला माने गए, है ना। जैन माँ संस्कृति और संस्कार अपन औलाद ल देते हैं। आज रावण के हनन काबर होई और राम के यशगान काबर होई, वो माता के कृपा से ही होई। राम के महतारी को ने कौशल्या माता राम लक्ष्मण ये चारों भाई ला संस्कार और संस्कृति बताए कि देख बेटा, साधु महात्मा मन के सेवा बजाहू, साधु मन के चरण पूजा करहु, गुरु मन के प्रणाम करहु। ये माता कौशल्या सिखाए, कई सिखाए, सुमित्रा सिखाए। लेकिन रावण के माँ कौन है? वो बोलो बोलो, नहीं जाना? जानना चाहिए भाई। रावण की माता का नाम केकसी राक्षसी ने, है ना, राक्षस प्रवृत्ति के। ता रावण जब नानचिक रहा है ना, ता केकसी कहा है, अरे रावण देख बेटा, वो ढाले साधु वाधु जात रही रे, पिवरा पटका पहन के बोल जाबे बेटा, और तड़ाक ले मार के आबे, बोला हुंडा देबे बेटा, उल मार देबे बेटा, है ना, उल काट देबे बेटा, उल भोंग देबे बेटा, ऐसे कहा है। हाँ, बचपन में बोला संस्कार और संस्कृति दुराचार के बताए रही से। तो माँ है तो परिवार ला संवार सकते, माँ है तो अपन समाज ला सही दिशा और अपन परिवार के सही उन्नति के लिए अपन आप ला समर्पित कर देते हैं। आज धरती माता अंगद के जब बात ला सुनी हड़बड़ा गए। धरती माता विचार करते कि ये अंगद के पैर ला कोनो ये दुश्मन मन है, ये कोनो शत्रु मन है, ये कोनो राक्षस मन हटा दी तो मोर सीता है तो अनायास ये रावण के दरबार में ही रही जही। इसलिए क्या करे? भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद बाग। अंगद जी के पैर भूमि से अलग नहीं होते। ओकर सामने में मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा आगे। रावण आदेश दे दी, अरे जितने भी योद्धा हो जाओ, ए कपि के चरण को उखाड़ फेंक दो, ऐसे कह दी। कान साहब, बंदा साहब, राक्षस राक्षसीन दानव, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरयूर, है ना, वो कर पैर ल जा करके पकड़े के प्रयास करते, छुए के प्रयास करते, छुआइए ओकर पैर ला तो 10 से बस भी नहीं कर सकते। काबर टस से मस नहीं करत है भाई, जहां पर अहंकार है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। शत्रु मन के ये निशाचर और जतेक भी राक्षस राक्षसीन के जो अहंकार रही से ओ एकर विश्वास अंगद का के प्रति के, अंगद के पैर का के प्रति के, विश्वास के प्रति के। जहां पर विश्वास है वहां पर सब काम सफल हो जाते। विश्वासम फलदायकम। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रही से लगन हो सच्ची जिसके मन में भक्ति पाने की, है ना, लगन हो सच्ची जिसके मन में भक्ति पाने की, उसे परवाह नहीं सुनो संत जमाने की। भगवान के हाथ रहता है भक्त के दर पर, और भगवान के बंदा झुकता नहीं किसी के दर पर, भगवान के बंदा झुकता नहीं किसी के दर पर। ये भाव लेकर के अंगद है तो धरती माता में अपन पैर ला अड़िया कर रखे। और दूसरी बात, धरती माता
अंगद के पैर लनी छोड़ा थे वो काबर अपन बेटी के लाज बचाना है। यदि ये अंगद के पैर को धरती से उड़ जाई भगवान तब मोर बेटी है तो जबरदस्ती रावण के लंका में फंस जाई। एक से तीन राक्षस मन तो प्रयास करत है लेकिन ओकर से ज्यादा प्रयास माता धरती हा अंगद के पैर ले एकदम कटक के पकड़ ले नीचे डाल ले। हाँ नीचे तरफ से अंगद के पैर इसने मारे ना ऐसे तो नीचे डाल ले एकदम किटकिट ले पकड़ ले। एकर पैर ला कोनो राक्षस राक्षसिन बैरी दुश्मन मना मत उठा सके करके माँ के हम बात करत रहे दाई हो आपो मन माओ माँ के ममता विशाल होते माँ के ममता मिसाल होते। हमारे जीवन में वो माँ है तो भगवान से भी बढ़ के बता है। आओ एक छोटे से भजन ओ माता रानी के माँ के पावन चरण कमल में समर्पित कर धन मैं निवेदन करूँ जैन जैन अपन माँ से बड़े प्रेम से प्यार करते माया करते ममता रखते ओ महतारी मन अपन अपन हाथ उठा के अपन अपन माता के नाम से जयकारा बुलावन। बोलो जन्म देने वाली माता की लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ पास बुलाती है कितना सताती है पास बुलाती है कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है अभी जो मंडली चल रहा है उसी के माध्यम से संध्या बेला आरती होनी है। तो मैं समस्त ग्राम के माताओं बहनों बाल बुद्धों से निवेदन करना चाहूंगा, ध्वनि विस्तार के माध्यम से यह आवाज आप तक पहुंच रहा हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोग अति शीघ्र ही संध्या बेला आरती में सम्मिलित होने की महान कृपा करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय।
जिसकी सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो है दी है पर जान नहीं होती, जाके पूछो उनसे जिनकी माँ नहीं होती। श्यामल रामचंद्र शंकर हरिओ। आवो बाबा पूज्यपाद तुलसी महाराज भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन निज नीति न त्याग। अंगद के चरण ला हजारों करोड़ों मेघनाद जैसे सूरवीर योद्धा बलशाली हटाए के प्रयास करते, उखाड़े के प्रयास करते, उठाए के प्रयास करते, लेकिन बाल न बाका नहीं कर पाते। उकर पीछे आप मतलब बताए हो कि धरती माता के कृपा, धरती माता अपन बेटी के लाज ल बचाए बर अंगद के चरण ला कस के पकड़ ले। दूसरी बात, अंगद के चरण कैसे नहीं उठ पाते, ओला संत के महिमा से बखान करते बाबा जी है तो कोटि विघ्न ते संत कर। संत कौन होते मैं बताऊं, है ना संत जो होते जेकर जीवन में सत्संग, जेकर जीवन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी महाराज के लिए भक्ति और जेकर जीवन है तो परोपकार के लिए जीते, वो संत आए है ना। तुलसी संत सुअम्ब तरु फल लागे अति हेत, उतते ते पाहन मारे उतते ते फल दे। संत हा आम के पेड़ के समान होते, आम के पेड़ में ते कते को डंडा मारबे, वो डंडा बलदा का देते तोला फल देते, है ना। संत उसने प्रकार से परहित के लिए जीते, समाज के लिए जीते, और संत हमेशा अपन नीति और नियम में प्रशस्त रहते, अपन नीति और नियम में हमेशा अडिग रहते। एक दिन के बात आए, एक जन संत हा इसने गुजरत रहा है, तरिया के किनारे में एक ठन बिच्छू हा तरिया के पानी में गिर जा रहा है। तो संत लाओ बिच्छू देखी ना तो दया आ गई, अरे बाप रे बिच्छी है तो जबरदस्ती पानी में डूब के मर जही, ते कर ले बिच्छी ला निकाल ले तो ऐसे कही के संत हा वो बिच्छी ला निकाले के प्रयास करे, है ना ऐसे धरे के प्रयास करे, लेकिन बिच्छू जैसे ही संत के हथेली में ओला काटी, है ना फिर गिर जाए। फिर संत उठाया और फिर ओला अपन हथेली में लेके ओला बचाए के प्रयास करते, 2-3 बार ले काटी। तो एक जन सज्जन आदमी देखत रहा है, ओला संत ला सज्जन व्यक्ति हाथ जोड़ के कहते कि हे महात्मा जी, आप मन ये बिच्छी के जान ला बचाए बर चाहत हो, लेकिन ये बिच्छी आप ला बार बार काटत है, तो आप एक जान ला बचाए के प्रयास क्यों करत हो? तो संत बड़े प्रेम से जवाब देते, ये बिच्छू का स्वभाव काटना है और मेरा स्वभाव किसी जीव के लाज बचाना है। संत अंततः वो बिच्छूला पानी से वापस निकाल दी। तो कहे कि मतलब संत के जीवन में कतको उतार चढ़ाव आए, कतको विघ्न आए, कतको विपत्ति आए, संत अपन मार्ग से विचलित नहीं हुए। संत अपन कर्म पथ से कभी डिगे नहीं, ये संत होते। वैसने प्रकार से आज अंगद रूपी संत है तो राम के काज करे बरा है, राम के शांति दूत बन कर गया है। भारत में एक धर्म की स्थापना करे बर, भारत में एक स्वस्थ राष्ट्र के स्थापना करे के प्रयास करते हैं। रावण ला बार बार समझाए के प्रयास करीन, फिर भी रावण है तो नहीं मानी। अब कोनो संत मन की अंगद हा
अतेक बड़े सौगंध, अतेक बड़े कसम, अतेक बड़े प्रतिज्ञा का बर करीस कि मैं अगर तू राक्षस दल मोर पैर ला उठा दी तो मैं सीता ला हार जाऊं और वापस राम चले जाए। तो एकर दो अर्थ होते है ना। कोनो संत मन की हिस की अंगद के का कुबत है, अंगद में का साहस है जेन जगत जननी सीता ला हार जही। तो एकर एक प्रमाण हो इसकी विश्वास जहां पर होते ना, स्वामी भक्ति के ऊपर विश्वास, भगवान के चरण में अटूट विश्वास है, तो अंगद यही चाहते या यही जानते कि मैं राम के काम करे बरा हूँ तो राम मोर संग में है, राम मोर सहायता करी, एकर से त्यो प्रतिज्ञा करी। और दूसरी बात कोनो संत मन कहते कि अंगद हाँ वैसा नहीं की से, कैसे की से यदि कोनो राक्षस मोर, यदि कोनो योद्धा मोर पैर ला उठा दी ना तो राम हाँ सीता ला ले जही और मैं हार जाऊं, ऐसे की से। एक इला में समझाए के एक प्यारा सा दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूँ। एक जन आदमी हाँ जलेबी बेचे, माने मिठाई के दुकान रहा है ओकर घर है ना, तो इसने बाजार में रोज दिन जलेबी के दुकान लगाए। तो एक जन मनखे आते और जलेबी कतका किलो ऐसे कथे, तो वो आदमी कथे जलेबी के 100 रुपया किलो, जलेबी के 100 रुपया किलो। तब बोला 5 किलो जलेबी दे, के किलो जलेबी दे, 5 किलो जलेबी मांगी। तो वो जलेबी वाला कथे ते 5 किलो खा दे बीजी, उससे 5 किलो लेवा था, 5 किलो खा डरबे। तो जलेबी लेवैया काय कहते हाँ काबर नहीं खा सकूं जी, खादी होता ते का देबे इसे कथे, खादी होता का देबे। तो जलेबी वाला बेचैया कथे भारी बड़े जार कसम पारथे, खादी हूँ ते खा देबे तो मैं एको पैसा नहीं ले, सब पैसा छूट कर दी हूँ कथे, है ना। अब मान ले जाए ते नहीं खा सकबे तो जलेबी ले भैया कहा कहते मैं नहीं खा सकूं, मोबाइल दे दूं, है ना। अब जलेबी बेचैया एकदम खुश हो गए, है ना। ये नहीं खा सकी था मोला अपन बाइल दी मोला ऐसे कही के, है ना, दे दी फोकट में। वो जलेबी ले भैया 1 किलो खाई, 2 किलो खाई, बाकी तो हड़बड़ा गए है ना। अब जलेबी बेचैया कथे मैं तो समझाऊं ना बाबू ते जलेबी 5 किलो नहीं खा सकत कही के, है ना। और ते खा डरूं कही के मोर से बात करे है ना। अब नहीं खा सके, चल तोर बाइल दे बोला। ताऊ जलेबी ले भैया कथे अरे भैया मैं नहीं खा सकूं ता मैं बाइल दे दूं ऐसे के हो, मने मैं नहीं खा सकूं जलेबी ला तो मैं अपन बाइल दे दूं, बाइल खाइल दे दूं ऐसे के हो। और तोर समझ में गड़बड़ है। तो ऐसने प्रकार से समझ के फेर होते माता बहनी हो। अंगद में का कुबतरी से, अंगद में का साहसरी से कि वो माता जगत जननी सीता ला हारे के बात करे, ओकर भाव भी से कि यदि कोनो योद्धा मोर पैर ला धरती से उठा दी तो मैं हार जाऊं और भगवान राम तो सीता ला वापस ले जही। ये भाव रही से बड़े प्रेम से अंगद जी के मनोमस्तिष्क में भगवान के भक्ति विराजे है। कोटि विघ्न ते संत कर मन कपि जीमिन त्याग। अंगद जी के पैर ला कोई नहीं उठा सकत है। रावण एकदम भड़क गए, अरे अतका बड़े दरबार में अतका सूर योद्धा हो, अतका निशाचर हो, एक कपि के बार बार कपि का है। अंगद ला का है कपि, कपि मने का होते बंदर, कपि मने का होते बंदर, है ना। पहली के सियान मनहा नाम लतकोट पुनांग तो धरे वो, है ना। अब वानर कथे, कपि कथे, नहीं बंदर कथे, एक कई नाम। एक जन के दृष्टांत बताता हूँ। एक जन नोनी ऐसे 6 साल 7 साल के रहा है ना। ता वो लड़की के नाम रहा है कचरा, का नाम रहा है। देख भाई तो मन चुपे चाप हावो जबरदस्ती नारायण भैया है बैठा रहे थे तो मन इसमें चुपे हवा। चलो एक बार जयकारा लगाओ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा सा मोरो डाला देखे करो, है ना। ता
पहली दाई मन का करे, समार के जन्म लेती लड़का तब समारू नाम धरे, है ना। बुधवार के जन्म धरे तब बुधारू नाम, एतवार के धरे तब एतवारी नाम। तब एक जन माता हा वो लड़का के जन्म कैसे होई, कचरा फेंकल गरी दाई, कचरा फेंकत तो लड़का जन्म दिसो तब ओकर नाम लगा धर के मनहा कचरा नाम धरली। अब वो लड़का स्कूल में पढ़ेल गी ता लड़का स्कूल में पढ़ेल गी ता ओकर संगवारी मनहा और टूरा टूरी मनहा कुड़काए कचरा आवत है, कचरा आवत है, कचरा आवत है कही के। ता वो लड़की बुरा लागे, वो अपन दाई करा के रोज दिन गाली दे ते हम मोर कचरा काबर नाम धरे दाई, मोर सहेली मन मोर टूरा मन कुड़काथे हमर नाम ला कचरा काबर धरे, करुणा धर लेते, का अक्षर से निकली से केकती धर लेते, कई नाम है, कचरा नाम तो ले। तो कर दाई समझाते नहीं बेटी तोल कचरा फेंकत जन्म दे हो रे देकर से ती तो नाम लगा रखे हो कचरा नहीं, हमार दूसरा नाम रख ऐसे कथे। तो कर दाई कथे जा दुखा ही ते हमोल बिटा डरत जेकर नाम अच्छा रही तेकरे नाम लते धर ले। तो लड़की हा अपन नाम ला बदले बर दूसरा नाम खोजे बर गांव ले बहरी चल दी सो। तब बहरी गीस तब भाटा में एक जन गोबरहीन गोबर बिनत रहा। वो लड़की हा गोबरहीन ला पूछे कस दीदी तोर का नाम है। ता गोबरहीन कहते मोर नाम ला पूछे नो नहीं, मोर नाम लक्ष्मी बाई है। मोर नाम का है कचरा विचार करते, गोबर बिना थे और नाम का है लक्ष्मी बाई। तो एक नाम अच्छा नहीं है, एक नाम अच्छा नहीं है। अब दूसरा गांव गीस गा दूसरा गांव गीस ता एक जन भिखारी भीख मांगत रहा है। कचरा विचार करते दे भैया के नाम ला पूछ लेता हूँ। भिखारी कर जाते पूछते कस भैया तोर का नाम है गा। तब भिखारी कहते मोर नाम ला पूछे नो नहीं, मोर नाम दौलत राम है। कचरा विचार करते दौलत राम और का मांगा थे, भीख मांगा थे। एकरो नाम ठीक नहीं है। अब कुछ दूर के बाद जाते ता गांव वाला मनहा एक ठन मुर्दा ला उठा के लेगत रहे, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है कह के। वो कचरा जाते और मुर्दा उठाए थे मतलब पूछते कस भैया हो ये मुर्दा का नाम रही गा, ये मन के का नाम रही से जे मर गए है। ता वो मुर्दा उठाए रहते मन कहते एक नाम ला पूछे नो नहीं, एक नाम रही से अमर सिंह। का नाम री से अमर सिंह। कचरा विचार कर दे अमर सिंह हमार के है, अमर मने जे नहीं मारे ते एकरो नाम हा ठीक नहीं है ना। ता एक ठन पेन कापी धर रहा है गा, वो कचरा लिख रही लक्ष्मी बाई गोबर बिने का लक्ष्मी बाई गोबर बिने दौलत मांगे भीख, अमर सिंह मर गए कचरा नाम हा ठीक। वो लड़की अपन नाम ला बदलूं कहीं के योजना बना रही से हकते मोर नाम बने दादा। ता जेन माता पिता मन नाम ला रखते बड़े सोच समझ के रखते। आज पूज्य पाद बाबा तुलसी महाराज है तो अंगद ला कपी के है। कपी अने होते वानर, कपी अने होते बंदर, है ना। कहे गए कपी बल देखी सकल की हारे, उठा आप कपी के परचारे। कपी के अतुलित बलदर देखिस ना तो रावण एकदम क्रोध हो गए, अपन निशाचर मन पर एकदम भड़क गए। कथे कि अरे निशाचर हो, एक छोटे से कपी के चरण न नहीं उठा सके हो, एक छोटे से बंदर के चरण न नहीं उठा सके हो, तो धिक्कार है तुम्हार बल्ला, अब मैं उठा रहा हूं। ऐसे कह के रावण अपन सिंहासन से उठते और वैसे भुजा लह करते, है ना 10 20 भुजा ऐसे ताकत दिखाते और अंगद के चरण ला पकड़े बर जात रहे। अंगद ललकार थे कि आए रावण तो मेरा पैर क्या पकड़ता है, अरे पकड़ना है तो मेरे राम जी के पैर पकड़ो, जिससे तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। ये युवा, ये संत जिन भटके हुए जीवला, भटके हुए प्राणीला मार्ग प्रशस्त कराते हैं, वही लत कहे गए सज्जनों हम राम के दीवाने हैं।
अंगद का कर दीवाना री से राम के, हम राम के दीवाने हैं, रामायण हमारी गाथा है, सीना ठोक के कहो ये भारत हमारी माता है, ये भारत हमारी माता है, ये भारत हमारी माता है। भारत के संस्कार, भारत के संस्कृति आज युवाओं के कंधे पर है। और मैं अपन उद्देश्य भी लिखे हूँ कि युवा संचेतना मैं हर गांव में देखे हूँ, हर जगह देखे हूँ कि राम जहाँ पर रामायण होते वहाँ युवा मन के संख्या बहुत कम होती, तो हमला युवा मन ला जोड़ना बहुत जरूरी है। युवा समाज ला हमला राम के ओर उन्मुख करना बहुत जरूरी है। आओ पीली बत्ती संकेत करत है 5 मिनट के एक प्यारा सा भजन आप हम सब जाना था। भगवान भोलेनाथ के भक्ति में हमार माता बहिनी मन विशेष रूप से चूर है। मैं भगवान से निवेदन करी हूँ कि आज पावन से ग्राम चार भाठा में राम यात्रा होते, राम कथा होते, जेमे हमार जैसे छोटे छोटे मंडली मन, हमर जैसे घर में रामायण पढ़िया मंडली मन, छठी बड़ी पढ़िया मंडली मन आप मन के बीच में आए हैं और राम कथा के यात्रा करे के हमला जोन सौभाग्य दे हो एक स्थिति आप मन ला मोर नवज्योति मानस परिवार तरी नया परडहर ले दंडवत प्रणाम है। और एक प्यारा सा भोलेनाथ के भजन मैं निवेदन करूं कि दोनों हाथ से ताली बजा करके भगवान भोलेनाथ के आराधना करूं। और सब जाना तो दीदी हो एक लोटा जल सब समस्या के हल। चलो बोले भगवान भोलेनाथ महाराज की शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर मोरे भोले बाबा है भंबल हरी, मोरे भोले बाबा है भंबल हरी, भंबल हरी बाबा 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 भंबल हरी। भोले बाबा है भोले बाबा है भंबल हरी, 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 भंबल हरी बाबा 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 भंबल हरी, भंबल हरी बाबा
गंगाधर कैलासी है। तीनों के देवता परे गौरी भोले बाबा है बमलहरी भोले बाबा है बमलहरी, भोले बाबा है बमलहरी, भोले बाबा है भोले बाबा है बमलहरी भोले बाबा है बमलहरी, भोले बाबा है बमलहरी बाबा है बमलहरी, भोले बाबा है बमलहरी भोले बाबा है बमलहरी भोले बाबा है बमलहरी, भोले बाबा है बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बाबा है पूरा पीछे गौरी बाबा है बमलहरी भोले बाबा है बमलहरी, 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 भोले बाबा है बमलहरी। प्रेम से बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हाँ हेमलाल भाई, एक भजन हो नवा साल के सेती एक भजन हो बढ़िया, तब आरती करबो। और जे मन नाचना हो नवा साल में ते मन खड़ा हो नाचो बढ़िया। आज ना पूरा भारत देश 31 मनाओ है ना। 31 जानता हूँ ना, मने साल के आखिरी दिन आखिरी दिन हमन हा का जेल ना सो कोई नाचे के वो बिल्कुल नाचो ही है ना, बिल्कुल हो ओकर बाद आरती करबो। कहे गए संत मनहा कमर भर पानी में नहाना चाहिए और नाचे लाए चाहे मत आए कमर न मटकाना चाहिए, है ना। बड़े प्रेम से भगवान के भजन में जैन नाचते, जैन अपन आप समर्पण कर देते, भगवान होकर ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते। तो आओ बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ महाराज जी के भाई संतोष कहा थे कि भोलेनाथ के गावे इसी कही के। चलो ठीक है, हमन कुलेश्वर महादेव वाला हरन वो है ना, मैं कहो ऊपर वाले के दर पे फरियाद यही करेंगे, जब जब सजे मंच याद तुम्हें करेंगे, इस भूल भुलिया संसार में हमें भूल ना जाना, याद आए लड़का मन के ना तो राजीव मेला घूमने जरूर आना, है ना। ऐसे तो राजीव मेला आते रहता, लेकिन हम याद कर ले करो। हेलो हेलो, हाँ 4 भाटा भाई लोगों को नारी में खेती है, 4 भाटा बन के तेहा कर नारी खार में काम उता बंद रहेगा। कल नारी में भरा सगाई ठाकुर देवता में काम उता बंद रहेगा। बहुत श्री रामचंद्र की जय। हो ले भैया चलो चलो कौन कौन तैयार हो नाचे पर खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ
राम के दरबार सजे है, ना लजाना है ना सरबाना है, भगवान राम के नाम से कमर मटकाना है, बड़े धूम से भगवान के नाम से ताली भी बजाना है। और अपन काबर मीरा भगवान के सामने नाची, सबरी भगवान के सामने नाची, तो हमन कौन खेत के बोलिया हम मन नाचे है ना, वो तो नचवाने वाला है। चलो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भगवान भोलेनाथ महाराज की जय। गंगा जल में तोला नहाऊं, बम भोला रे शिव भोला, भेल पतिया तोला चढ़ाऊं, बम भोला जी शिव भोला।